ये इस कॉमिक का पार्ट 3 है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अजरेला अभी भी उस टी को निहार रही थी। वो टकला गार्ड आकर कहता है, मैडम आप नहीं पीना चाहती तो बताइए, मैं पी लेता हूँ। ये प्रेशस टी को ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, पीने ही वाला था। तभी वो अजरेला उसे थप्पड़ मार देती है और मॉस्किटो का बहाना बनाकर ऊपर जाने लगती है। वो अपने कमरे तक पहुँचती ही थी तभी उसे एक किलर गन पॉइंट कर लेता है। वो तो उसे देख के डर जाती है। और इधर सैमर को दिखाया जाता है जो कि एक कमांडर था। वो एक आदमी से डील करने के लिए आया था क्योंकि उसने गलत काम किया था। वो आदमी सस्पिशियस लग रहा था। सैमर अपने आवाज़ को बार बार देख रहा था। तभी उसे एक कॉल आता है। वो डर के घर की तरफ भागने लगता है और ये आदमी कहता है अब कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारी पिंजरे की बर्ड अब मर चुकी है। सैमर भागते हुए अजरेला के कमरे में जाता है तो वो देखता है कि वो तो आराम से चिप्स खा रही है बैठ के। अजरेला कहती है चिंता मत करो, चलो आओ बैठो यहाँ पर, मैं बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। इधर घर के नीचे सैमोर के गार्ड गोजुंग को देखते हैं जो कि अपने लोगों से कह रहा था कि हमारे ही टीम में कोई गद्दार है पक्का। वो गार्ड उसे कहता है सैमोर सर मैडम के साथ क्यों रहते हैं, वो तो इतने बुरे। तो वो कहता है वो तो सिर्फ एक इम्पोर्टेंट सील उनके पास ही इसलिए रह रही है। तभी सामने एक लड़की को एक आदमी परेशान कर रहा था। वो कोई और नहीं सबरीना ही थी। वो उसे गार्जुन जाकर उस आदमी को बहुत ही बुरे तरीके से मारता है और उस सबरीना से पूछता है क्या तुम ठीक हो। वो कहती है हाँ थैंक्स बोलती है उसे। इधर अजरेला बताती है कि उस समय पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि जब वो किलर उसके सामने था तो पता नहीं उसे क्या हो जाता है और वो पहले वाली अर्जुला बन जाती है और वो बड़े ही डेविल स्माइल देते हुए उस मैन के ऊपर अटैक करती है। वो मैन स्मोक बम फेंक के वहाँ से भाग जाता है। ये सब सुन के तो सैमर उसे घूरता रहता है। तो वो पूछती है तो मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। तो वो कहता है उसे जाने दिया और तूने उसका फेस भी नहीं देखा। तो कहती है नहीं मैंने नहीं देखा। सैमर कहता है क्या बकवास है। उसके बाद कहता है अच्छा ठीक है तुम आराम करो मैं जा रहा हूँ। अजरेला सैमर को रोकती है। वो कहता है क्या हुआ। तो वो कहती है अभी किसी ने मुझे मारने की कोशिश की है और तुम मुझे ऐसे ही यहाँ पर छोड़ के जा रहे हो अकेले, क्या तुम मुझे कंफर्ट नहीं करोगे। उसके बाद वो मुड़ता है पीछे और उसके पास जाता है। उसके और पास आते हुए उसके लिप्स को रोमांटिक तरीके से टच करते हुए कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कंफर्ट की ज़रूरत है। जैसा कि तुमने कहा था जलती हुए आग की डिज़ायर तुम्हारे अंदर है। मुझे तो लगता है कि तुम्हें सेटिस्फाई करने के लिए मेरी ज़रूरत पड़ेगी। और उसे टच करने लगता है। वो कहती है नहीं मुझे नहीं चाहिए। वो तो उसे बेड पर लिटा लेता है। मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें इस गेम को खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और सुरेला कहती है मेरे ऊपर से हटो। वो कहता है अगर नहीं हटो तो वो गुस्से में कहती है अगर नहीं हटे तो मैं तुम्हारे बॉल्स को किक मार दूंगी। और ये कहने के बाद वो खुद ही शर्मा जाती है। वो कहता है देखा मैंने कहा था ना कि तुम्हें कंफर्ट की ज़रूरत नहीं है, रेस्ट लो। उसके बाद रात को दिखाया जाता है। अजरेला सो रही होती है आराम से। सैमूर उसके पास एक खंजर लेके आता है उसे मारने के लिए और उससे कहता है उसके पास चाकू लाते हुए कि क्या तुम सच में सो रही कि ये सब एक दिखावा है। अगर तुम ऐसे ही हम जिंदगी भर के लिए स्वीट बन के रहोगी तो तभी वो खंजर मारने ही वाला था जोर से कि वो कहता है अच्छा तुम सच में सो रही हो और कहता है और जाते हुए कहता है गुड नाइट माय डियर वाइफ। इसके बाद दिखाया जाता है अजरेला डर से अपनी आंखें खोलती है और कहती है मैं बच गई। और वो सोच रही होती है ये सब वो मेरे साथ क्यों कर रहा है, वो मुझे क्यों मारना चाहता है, मुझे कल सुबह सब कुछ पता लगाना होगा। उसके बाद एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर सबरीना को जोकिंग उसके कमरे में छोड़ने के लिए आया था और वो सबरीना उसे ड्रिंक देती है पीने के लिए और बहुत ज़्यादा नाटक करते हुए उसे थैंक्स बोलने लगती है और डरने के नाटक करने लग जाती हैं। तो जोकिंग उसे संभालने के लिए टच करता है। उसके बाद वो साय होते हुए सॉरी बोलता है। वो सोचती है कि मैं जानती हूँ ऐसे आदमियों की हरकत। उसके बाद वो अपना नाम बताता है तो वो उसे अपना गलत नाम बताती है। उसके सबरीना नाटक करते हुए कहती है कि ये तो बहुत कम है, रोज़ मुझे आदमी लोग परेशान करते हैं। वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि उस लोगों की हिम्मत कैसे हो। वो उसे शांत कराती है। उसके बाद वो रोने लगती है। जोकिंग उसे संभालता है। वो वहाँ से जाने लगती है कुछ और लाने के लिए और एंकल ट्विस्ट का होने का बहाना बनाती है। उसके बाद जोकिंग उसे गोद में उठा ले जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ऐसे ही छोड़ आऊँगा। सभी ने सोचती है मैं जानती हूँ सारे आदमियों की हरकतें सभी लस्टफुल होते हैं। वो आता है उसे बेड पर बैठाता है। वो उसे थैंक्स बोलती है। सबरीना सोचती है बॉस और सुरेला बॉस देखिए मैं आपके लिए क्या करने जा रही हूँ। और उसके बाद जोकिंग कहता है ठीक है तुम रेस्ट करो मैं जा रहा हूँ घर। वो तो शौक हो जाती है। उसके बाद दूसरे दिन दिखाया जाता है जोकिंग सैमूर के घर जाता है उस किलर के बारे में पता करने के लिए और घर के सारे गार्ड से पूछता है। उसके बाद वो अर्सुरेला से कहता है कि अगर मिस आपको कुछ हो जाता है तो बहुत से हमें मार देते हैं, वो पागल हो जाते हैं। उसके अर्सुरेला कहती है ठीक है मुझे तो छोड़ो, लेकिन क्या तुम किसी लड़की के पैर में नहीं पड़े। तो वो तो साय हो जाता है। उसके बाद अर्सुरेला जोकिंग से पूछती है कि मैं क्यूरियस हूँ कि सैमूर वो हमेशा अनहैप्पी क्यों रहता है, हमारे बीच ऐसा क्या हुआ था। तो जोकिंग बताता है कि आप ही ने तो सर को चीट किया था, आप ही ने तो उन्हें धोखा दिया था। वो तो शौक हो जाती है ये सुन के
और सोचती है तो इसीलिए साइमन मुझसे इतना ज़्यादा नफरत करता है, मुझे नहीं पता था। और जोकिंग से पूछते हैं मैंने कैसे उसे धोखा दिया था। तभी उसे एक गार्ड बताता है कि कोई आया है। वो सोचती है कि मैंने अपने इतने हैंडसम हस्बैंड को क्यों धोखा दिया, और वो उसे याद करने लगती है और सोचती है कि मेरे साथ क्या हो गया था जो मैंने ऐसा किया, मुझे इससे पूछना होगा। तभी एक गार्ड आकर जोकिंग को बताता है कि मैं तब वेयर हाउस में था जब ये गन शूट होने वाला था। और वो टकला कहता है कि मैं तब उस टाइम पार्टी कर रहा था, मैंने तो धुला भी नहीं और भाग आया वहाँ से, और सारे जगह के कैमरेज को पहले ही डैमेज कर दिया गया था। जोकिंग उससे कहता है कि आपको रेस्ट करना चाहिए मैडम जाके। जैसे ही अज़ुरेला उसे पूछने वाली थी कि मैंने कैसे चीटिंग किया, वो वहाँ से भाग जाता है और वो सोचने लगती है कि मैंने उसे क्यों भला चीट किया, वो तो इतना गुड वो किसर है, और क्या वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये सब छोड़ो, मेरा मेन मकसद तो ये पता करना में है कि साइमर मुझे मारना क्यों चाहता है। रात में दिखाया जाता है अज़ुरेला साइमर के लिए खाना बना रही थी। वो किचन में एंटर होता है तो वो कहती है हनी आप आ गए, मैंने आपके लिए खाना बनाया है, टेस्ट करके देखिए। वो सोचता है इसे किसी ने किचन में अंदर आने दिया, और उससे कहता है तुमने तो मेरा किचन मैसी बना दिया। वो तो कहती है तुम मजाक कर रहे हो ना, और कहती है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैंने खाना बनाया है, टेस्ट करके देख। वो सोचता है कहीं इसमें पॉइजन तो नहीं मिलाया है, और वो खा के देखता है और वो अपनी उंगली को चटते हुए कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बना है। और अज़ुरेला तो सुन के खुश हो जाती है। वो कहता है बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बना है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और उसके करीब आकर कहता है यूनिक और डिलीशियस है, एक बार जब मैं ट्राई कर लेता हूँ तो मैं कभी भूलता नहीं हूँ। बोलता है मुझे बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगा, नेक्स्ट टाइम मेरे लिए बनाना, मुझे डिलीशियस चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। वो तो शाय हो जाती है शर्म के मारे। ये पार्ट एंड होता है। तो क्या आप लोग नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए एक्साइटेड हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और हाँ पहले की वीडियो देखना मत भूलिएगा। बाय बाय।